दोस्तों निफ्टी 50 का ये 15 मिनट का चार्ट है। अब यहाँ पे निफ्टी हमने जो देखा था हमारे एनालिसिस के हिसाब से, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पे आने के बाद जब मुझे पहले 2 दिनों में यहाँ पे निफ्टी रुका हुआ दिखाई दिया, ठीक है, और इस लेवल के ऊपर नहीं गया था, तो मुझे लगा कि यहाँ पे अब सप्लाई लेवल एक्टिव हो सकता है, और हुआ। मैंने आपको बाद में वीडियो बनाकर ये भी बताया कि 101% यहाँ पे सप्लाई एक्टिव हो चुका है, ठीक है। और बिल्कुल उसी तरीके से क्या हुआ कि यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ निफ्टी में गैप डाउन, एक बहुत बड़ा गैप डाउन हमें देखने को यहाँ पे मिला। देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि ये पॉइंट मंडे को निफ्टी में क्या हो सकता है इससे रिलेटेड भी है। और इस पॉइंट को जानने के बाद अगर आप बैक टेस्टिंग भी करेंगे तो भी आपको इसके नतीजे बिल्कुल 101% सही देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड में। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जहाँ से हमें डिमांड शुरू होती दिखाई दी है, ठीक है, तो उस वहाँ से कुछ 2 से 3 पॉइंट जोड़कर हम एक ट्रेंड लाइन निकालते हैं, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन निकालते हैं। 2 से 3 पॉइंट जोड़ेंगे और एक ट्रेंड लाइन निकालेंगे। यहाँ से दो पॉइंट जुट गए, ठीक है। तो ये 15 मिनट का चार्ट है, ध्यान देकर देखें। अब यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक है, यहीं से ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा सडन फॉल आ गया। तो जब भी कभी भी कोई भी स्टॉक हो, इंडेक्स हो मार्केट में, अगर इस तरीके से ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे चला जाता है तो वो तुरंत इस तरीके से नीचे नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद वो एक सडन मैक्स टू मैक्स पॉसिबल ट्राई करके आपको एक बहुत ज़्यादा बाइंग की रैली देगा, मैक्स टू मैक्स ऊपर की तरफ रैली देगा बाइंग की, ठीक है। उसके बाद वो नीचे आएगा और फिर जब वो दूसरी रैली देने ऊपर की तरफ आएगा और जब वो नीचे जाएगा और लोअर हाई बनाएगा ऊपर आके, तो इस वक्त आपको शॉर्ट करना चाहिए, स्टॉक हो या फिर पुट हो। तो यहाँ पे ध्यान देकर आप समझ लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि जब भी कभी ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, इस तरीके की ट्रेंड लाइन, अपर वाले ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, नीचे की तरफ जाता है, तो उसके बाद 1-2 दिनों में आपको सडनली एक बहुत बढ़िया बाइंग देखने को मिलेगी, जिसमें जो भी बायर्स है वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बताने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग होगी, और वो बाइंग मैक्स टू मैक्स हाई लेवल पे होने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे सेलिंग होगी और उसके बाद जो भी फिर एक बार बाइंग होगी तो वो वीक बाइंग होती होती पहले से कंपेयर टू वीक बाइंग होगी, और इस बाइंग में अगर आप सेल कर सकते हैं तो आपको श्योर शॉट यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अब यही सिचुएशन आज हम इसमें भी देखेंगे। सॉरी, अगर मैं आपको पीछे थोड़ा सा लेके जाके बताऊंगा, आज मैं आपको यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स नहीं सिखाऊंगा, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखना, मैक्स टू मैक्स वो ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो लेवल बहुत ही ज़्यादा बाइंग होगी, लेकिन यहाँ पे मैक्स टू मैक्स ट्राई होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन निकालते, डिमांड साइड का ट्रेंड लाइन निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2-3 जगह पे इस तरीके से वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यही पे एक एग्जांपल है। अब जब नीचे से वो ब्रेक करेगा ना, नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे कि यहाँ पे जब ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद मैंने कहा कि ऊपर की मैक्सिमम रैली आएगी,
बिल्कुल उसी तरीके से जब नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करा तो मैक्स टू मैक्स नीचे आने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर नीचे आने की बहुत ज़्यादा कोशिश यहाँ पे हुई है और उसके बाद जो भी रैली नीचे तक आई, अब यहाँ पे अगर आप बाई करते तो देखो आप सडन कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको बाइंग देखने को मिला है। तो आप इसकी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए ये एकदम एक्यूरेट काम करता है। और आपको बता दूँ थोड़ा सा ये जो इसका जो एरिया है ये वाला नीचे आना या फिर यहाँ से ऊपर, तो इसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ये जो नीचे गया है बहुत ही नीचे जाए इससे, या फिर बहुत थोड़ा सा ही नीचे जाए यहाँ तक, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। ये साइकोलॉजी बेसिस पे ही है सब कुछ जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सभी डाटा यहाँ से निकाल देते हैं। ध्यान देकर आप इसका बैक टेस्टिंग करें और इसको पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। अब और एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि जब भी निफ्टी हो फिर या फिर बैंक निफ्टी हो, अगर गैप डाउन गैप अप होता है, हमने तो पहले ही एक दिन पहले ही शाम को एनालिसिस कर लिया होता है जिसमें हम 15 मिनट में सपोर्ट रेजिस्टेंस पुल बैक निकाल के रख देते। लेकिन अचानक से ये एक सडन गैप डाउन या फिर सडन गैप अप होता है तो हमें किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढनी चाहिए, तो उसका भी एक आसान तरीका मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा, बहुत ही आसान तरीका। देखिए ऑप्शन चेन का जो डाटा है ना निफ्टी का, वो 100 पॉइंट के डिफरेंस से बनता है। मतलब अभी यहाँ पे निफ्टी शुरू है 17,400, तो 17,400, 17,500, 17,600 इस तरीके। तो आपको ये देखना है कि अभी ये जो कैंडल है वो 17,450 का है, तो आपके लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो 17,500 का होगा, ठीक है, ऑप्शन चेन के हिसाब से, ठीक। तो हमें यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में हमें इसके सिवा और कोई फ़ायदा नहीं है, यही करना पड़ता है। बहुत ही आसान तरीका, 17,500 का हम यहाँ पे रेजिस्टेंस फिक्स करेंगे और यहाँ पे नीचे जो लेवल है वो तो है 17,328 का है, तो ऑप्शन चेन के हिसाब से हम उसे 17,300 तक, नीचे तक 17,300 का करेंगे, ठीक है। तो बस ये इतना आसान है, आपको सिर्फ ये करना है। अभी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिल्कुल बीच में है, तो आज निफ्टी में कोई पुल बैक नहीं दूंगा मैं, ठीक है। पुल बैक तो अगर दूंगा तो बिल्कुल यही होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2-3, ठीक है, दे देता हूँ, एक पुल बैक दे देता हूँ क्योंकि है एक परफेक्ट पुल बैक यहाँ पे है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर जाके फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, और फिर तीसरी बार गया है, और तो ये पुल बैक अच्छा खासा पुल बैक है। अब देखिए निफ्टी में क्या हो सकता है मंडे के दिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो देखिए अभी मार्केट का मैं आपको यहाँ पे एक सिनेरियो बताता हूँ कि कोई भी हो, मैं हो, कोई भी हो, मैं सिर्फ अपने बारे में बात करता हूँ कि मैं आपको ऐसे 100% नहीं बता सकता हूँ कि मार्केट कल कहाँ पे जा सकता है, ठीक है, या फिर मार्केट किस पॉइंट तक जा सकता है, कोई भी नहीं बता सकता। अब हम हमारा एक प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे बाइंग हो सकती है, पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे सेलिंग हो सकती है। हाँ, इसके विपरीत भी हो सकता है, मैं बाइंग कहूँगा तो सेलिंग भी हो सकता है। तो हमेशा हमें इस बात के लिए तय रहना चाहिए कि जो भी हम एनालिसिस करते हैं तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम क्या करेंगे कि जब मार्केट शुरू होता है, मार्केट चालू होता है, उस समय हम देखेंगे कि कौन सी साइड को ज़्यादा एडवांटेजेस है। मतलब डिमांड साइड, मतलब बायर्स के लिए ज़्यादा एडवांटेजेस क्रिएट हो रहे हैं मार्केट में, या फिर सेलर्स के लिए एडवांटेजेस ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं मार्केट में। तो इस तरीके से देख के कैंडल्स किस तरीके से बन रही है, ऑप्शन चेन का डाटा किस तरीके से बन रहा है, पीसीआर रेशियो आपको क्या कह रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना है आपको। और ये सब चीज़ें अगर ओवरऑल देखने के बाद आपके हिसाब से अगर ऐसा आपको लग रहा है कि बाहर साइड का डाटा फिक्स हो रहा है, फिर और तो और मार्केट पुल बैक के नीचे है या फिर सपोर्ट के आसपास है, पीसीआर रेशियो भी स्ट्रांग बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए कि वेट करना चाहिए। और जब एक अच्छा खासा डीप मिले आपको 1 मिनट में, 5 मिनट में अच्छा खासा डीप मिले, ठीक है, चार्ट में डीप मिलता है, मतलब सेलिंग के बाद जब बाइंग शुरू हो जाएगी तुरंत, तो बिल्कुल कंफर्मेशन लेने के बाद आपको उसमें एंट्री करना है। तो देखिए अगर मैं भी आपको कह दूँ
कि मंडे को मार्केट बढ़ने वाला है, और समझो गलती से मार्केट गिर गया तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट गिर भी गया तो भी आपके पास वो स्किल है जो हमने भी सिखाई है आपको, और आपको पास खुद भी है कि आप अपने आप एनालिसिस करें किस तरीके से मार्केट चल रहा है, किसके साइड पे मार्केट है, और हमारी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए और कितने हमें पॉइंट्स लेने। ठीक है, बस यही तो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कई दिनों से मैं आपको बताना चाह रहा था। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार जैसे कि ये न्यूज़ आई, अब हमें ये पता था कि मार्केट नीचे आने वाला है, सप्लाई लेवल है, लेकिन ये सडन इतना ज़्यादा फॉल जो हमें देखने को मिला है वो मुझे खुद को एक्सपेक्ट नहीं था। लेकिन यूएस में टैक्स हाइक की जो न्यूज़ आई उसके बाद ओवरऑल ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स नेगेटिव थे, बेरिश थे, ओपनिंग लेवल से उसका इफ़ेक्ट इंडियन मार्केट पर भी पड़ा है। और मंडे के दिन हमें उसमें कोई शंका नहीं है कि शायद मंडे के दिन भी सुबह आपको बेरिश भी देखने को मिले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो व्यू है वो बुलिश साइड पे होना चाहिए मंडे के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल व्यू ऐसा है कि मार्केट अगर निफ्टी का यहाँ से नीचे आता है और सपोर्ट लेवल को सस्टेन करता है, फिर बायर आता है, फिर सेलर वीक आ रहा है, फिर बहुत ज़्यादा बायर आ रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमें यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए कॉल। ठीक है, अच्छा खासा स्टॉप लॉस लगाए और यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसके विपरीत होता है, अब हम कॉल साइड के बारे में सोच रहे हैं लेकिन ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गैप अप होता है, ठीक है, और वहीं से बेरिश शुरू होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेरिश साइड पे भी कंफर्मेशन मिले तो परफेक्ट एंट्री कीजिए और सेल ऑन टॉप कीजिए, या फिर यहीं से ओपन होकर नीचे ही जा रहा है मार्केट तो आप वहाँ पे भी कंफर्मेशन लेके सेल ऑन टॉप करके पुट साइड पे जा सकते हैं। लेकिन मेरा व्यू ऐसा है कि मार्केट मंडे के दिन ट्राई करेगा कि इस गैप को फिल करने की ट्राई कर सकता है। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया ना कि एक बहुत सडन बाइंग की रैली आ सकती है, तो उसके बाद एक स्टीप डाउन साइड में आपको फॉल देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मंडे के दिन मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस मिले हैं सुबह के वक्त बीच में या फिर एट द एंड ऑफ द डे, शायद हमें यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग की रैली देखने को मिल सकती है। तो उस रैली को पहचानना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से रैली बन रही है तो आप उसमें एंट्री कर सकते हैं कॉल साइड पे, और अच्छा खासा प्रॉफिट लेके उससे निकल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यही तो एनालिसिस था। ये लेवल्स मैंने यहाँ पे डाल के रखे हैं, उन लेवल्स को आप नोट कर लीजिए और उन लेवल्स के साथ काम करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये आप हमारे चैनल पे नए हो और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। तो इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।